यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। लालू के लालटेन को बुझाने की तैयारी में है प्रशांत किशोर। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर एक तरफ जहां आरजेडी की चिंता बढ़ाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब पीके ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे निश्चित ही आरजेडी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आएगी। बता दें कि रुपौली उपचुनाव में आरजेडी की हुई हार पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने लालू के लालटेन को लेकर के तंज कस दिया। लालू के लालटेन को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी के लालटेन से तेल निकलने लगा है। जिस दिन माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम साथी निकलेंगे उस दिन लालटेन बुझ जाएगा। आरजेडी की ओर से प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर भी पीके ने जवाब दिया और कहा कि सत्य की एक ताकत है। इसी के साथ पीके ने आरजेडी के एमवाई समीकरण पर सवाल उठाते हुए रुपौली में हार का कारण बताया। कह दिया कि जल्द ही लालटेन का तेल निकलने वाला है और लालटेन बुझने वाला है। असगर अली साहब ने कहा कि लोग नीचे प्रचार कर रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है। असगर जी, आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दल छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं। उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है। वही किरासन तेल है जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा। बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है, ए भैया एमवाई समीकरण है, ए भाई यहां पर तो एनडीए का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ, हमारा हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे हैं, रुपौली में करीब करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45,000 मुसलमान हैं। और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को 30,000 वोट आया है। तीसरे नंबर पर कहा गया एमवाई समीकरण। लोग कहता है भैया सब अति पिछड़ा तो यहाँ नीतीश कुमार के साथ है, भाजपा के साथ है। कहां गए कलाधर मंडल? उनको 40,000 वोट आया है। कहां गया थी? खाली गंगौता समाज के लोग वहां करीब करीब 80,000 लोग हैं। ये कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाकर उसको जगाइए कि भाई तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो। जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। तो प्रशांत किशोर ने रुपौली में हुए उपचुनाव को लेकर के आरजेडी और जेडीयू दोनों पर करारा हमला किया है, लेकिन इसी बीच लालू यादव के एमवाई समीकरण को लेकर के प्रशांत किशोर खूब बरसते नजर आए। रुपौली के चुनाव को लेकर पीके ने कहा कि नतीजा सबके सामने है। आपने देखा रुपौली में 14 से 15 हजार यादव रहते हैं और 45,000 मुसलमान, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को 30,000 वोट आया। आज वो रुपौली में तीसरे स्थान पर आई। कहा गया एमवाई समीकरण। इसके साथ ही पीके ने जगदानंद सिंह के उस पत्र पर भी तंज कसा और कहा कि आरजेडी की चिंता बढ़ने लगी है। वहीं लालटेन से पत्र आया था, सबने देखा। अब प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से लालू यादव की टेंशन बढ़ने वाली है। देखना होगा कि प्रशांत किशोर के लगातार हो रहे हमले पर आरजेडी की तरफ से क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।